दिल्ली में केजरीवाल सरकार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सीएम ने समर प्लान बनाया है, जो कि 1 महीने का प्लान है और इस 1 महीने में केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान देने की कोशिश भी की है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। दिल्ली में समर एक्शन प्लान को लेकर के पर्यावरण, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के सभी अधिकारियों ने दिल्ली सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। अब ये प्लान क्या है, इस प्लान के तहत क्या सारी चीजें होंगी और कब तक ये प्लान चलेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो 14 पॉइंट्स में से 2 टेम्पररी एक्शन प्लान तैयार कर लिए गए हैं और बाकी के 12 लॉन्ग टर्म प्लान्स के रूप में जारी किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन के बारे में। तो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन के तहत 10 विभागों की 500 टीमें तैयार की जाएंगी। ये टीम 24 घंटे दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओं की निगरानी और रोकथाम का काम करेंगी। इसकी रिपोर्ट समय समय पर पर्यावरण विभाग को भी दिए जाएंगे। साथ ही लैंडफिल साइट्स पर आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी को सभी कदम उठाने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। उसके बाद आता है एंटी रोड डस्ट कैंपेन। ये कैंपेन भी 15 अप्रैल से 1 महीने के लिए चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत 78 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन और 587 वाटर स्प्रिंकलर्स मशीन से पूरी दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव और उसकी सफाई कराई जाएगी। उसके बाद ट्री प्लांटेशन। तो दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 12 अप्रैल से सभी संबंधित विभागों के साथ दिल्ली सचिवालय में मीटिंग होगी, जिसमें मेगा प्लांटेशन ड्राइव की घोषणा की जाएगी। इस प्लांटेशन ड्राइव की नोडल एजेंसी वन विभाग को बनाया गया है। उसके बाद चौथे नंबर पर है अर्बन फार्मिंग। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के साथ साथ 5000 रोजगार देने का भी फैसला किया है। इसकी नोडल एजेंसी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर को बनाया गया है, जो कृषि संबंधित सभी जानकारियों को लेकर पब्लिक के साथ वेरियस कैंपेन्स के जरिए शेयर की जाएगी। उसके बाद 5th नंबर पर है रोड साइड ग्रीन कवर्स। तो दिल्ली में रोड साइड ग्रीन कवर्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। ये टास्क फोर्स एक लिस्ट तैयार करेगी कि कहां-कहां रोड साइड ग्रीन कवर नहीं है और उसकी रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द वहां ग्रीन कवर बढ़ाने का काम भी शुरू किया जाएगा। 6 नंबर पर आता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन पार्क्स। पूरी दिल्ली में सर्वे किया जा रहा है। आरडब्ल्यूए और एनजीओ और इस फील्ड में काम करने वाली सभी एजेंसियों ने पार्क्स का विकास किया जाएगा। इसका नोडल दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी विभाग है। इसके लिए डीपीजीएस ने 1 एकड़ के पार्क में मेंटेनेंस के लिए आरडब्ल्यूए और एनजीओ को सालाना 2,55,000 रुपए की सहायता भी देगी। 7वें नंबर पर आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स को पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी संख्या 1607 है। यानी कि 20 अप्रैल से डीपीसीसी ने स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी। जहां भी पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए डीपीसीसी को डाटा कलेक्शन करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। 8वें नंबर पर है डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली लेक्स। इसके तहत वेटलैंड फ्रेंड की नियुक्ति की गई है। साथ ही वेटलैंड अथॉरिटीज भी बनाई गई है। इसकी नोडल एजेंसी डीपीजीएस है और इससे दिल्ली के झीलों की मैपिंग की जा रही है और उसके आधार पर झीलों का विकास किया जाएगा। उसके बाद 9वें नंबर पर आता है डेवलपमेंट ऑफ सिटी फॉरेस्ट। दिल्ली में कुल 17 सिटी फॉरेस्ट हैं, जिनमें से दिल्ली के 4 सिटी फॉरेस्ट का विकास वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के आधार पर किया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी फॉरेस्ट विभाग है। 10वें नंबर पर बात करेंगे इको क्लब एक्टिविटीज की। यानी कि पर्यावरण विभाग ने साल भर के लिए एक कैलेंडर तैयार करके उसी के आधार पर स्कूलों में बने विभिन्न इको क्लब्स के बच्चों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग खुद रहेगी। 11वें नंबर पर आता है रियल टाइम प्लेसमेंट स्टडी। तो इसमें आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के काम किया जा रहा है, जिसमें कि रियल टाइम प्रदूषण से संबंधित कारणों का पता चल सके, जिसकी रिपोर्ट्स अगस्त तक देने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। 12वें नंबर पर है ई वेस्ट इको पार्क। दिल्ली में 18 एकड़ में ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यह भारत का पहला इको पार्क है जो जीरो वेस्ट पॉलिसी पर बनाया जा रहा है। इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग और DSIIDC है। 13वें नंबर पर है मॉनिटरिंग ऑफ ट्री ट्रांसप्लांटेशन। तो दिल्ली में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बना दी गई है, जिसके तहत बड़े पेड़ों को ट्रांसप्लांटेशन करके जिंदा रखा जाएगा, क्योंकि छोटे पौधों को ग्रो करने में समय लगता है। इसके लिए एजेंसी भी चुन ली गई है। इसके प्रभाव के लिए वन विभाग ने मॉनिटरिंग टीम भी बना दी है। और सबसे आखिरी में 14वें नंबर पर आता है रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक।
इसके तहत जुलाई से 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक्स का ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ ग्रीन दिल्ली स्टार्टअप स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत पुराने स्टार्टअप्स के साथ साथ नए स्टार्टअप्स को भी फंड दिया जाएगा। तो ये वो तमाम 14 फैक्टर्स हैं, 14 पॉइंट्स हैं जिस पर दिल्ली सरकार फिलहाल काम कर रही है और जो समर प्लान है उसको कल से लागू करने की कोशिश कर रही है और अगले 1 महीने तक इस पर काम किया जाएगा। और प्लान कितना सक्सेसफुल होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ऐसे तमाम विश्लेषणों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके इस प्लान के बारे में बताइए कि आपको ये प्लान कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इस प्लान के बारे में, क्या वाकई ये जो प्लान है वो ग्राउंड लेवल पर उतारा जा सकता है या नहीं। मैं थी आपके साथ आशा और आप देख रहे थे अनकट।